Hello my dear students and my dear friend, welcome back on your favorite channel न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष सर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुडविल। पिछली वीडियो में मैंने बताया था गुडविल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि गुडविल क्या होती है, वो कैसे अराइज होती है, उसका मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल हिंदी में बताया था। आज की वीडियो खास होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि गुडविल का मीनिंग क्या है, एक और डेफिनेशन क्या है उसकी, और इसकी वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है, ये हम उसकी नीड के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैंने पहले बताया था व्हाट इज द गुडविल। गुडविल के बारे में बताया था कि गुडविल इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ये कैसी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, इट इज द रेपुटेशंस ऑफ फर्म। एक फर्म की रेपुटेशन होती है, गुड फेम होती है, गुड नेम होती है, जो इसके ऑनर्स के थ्रू अपने कस्टमर के बदले जो डील करते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, उसके बदले में इन्हें जो बेनिफिशियल मिलता है वो इसका रिजल्ट गुडविल होता है। यानी कि गुडविल होने से उन्हें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि पुराने कस्टमर अपने पुरानी जगह पे आते हैं। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि उनके पास एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक मैग्नेटिक पावर मिल जाती है। बिजनेस जैसे जैसे पुराना होता जाता है, जैसे जैसे अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते रहते हैं, वैसे बिजनेस के पास अट्रैक्शंस पावर, मैग्नेटिक पावर हो जाती है, जो गुडविल के कारण होती है। यानी कि गुडविल हैव टू मैग्नेटिक पावर विच अट्रैक्ट टू देयर कस्टमर्स। ये इसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत से सेम बिजनेस है। अगर कोई भी बिजनेस अपनी नॉर्मल परसेंटेज के एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज गुडविल। यानी कि वहां पर उस फर्म की अपनी खुद की रेपुटेशन है, गुडविल है, जो उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। तो ये था गुडविल का मीनिंग। अब आपको ले चलते हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। मैं बता चुका हूं कैसी एसेट्स है हमारी, इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है विच प्लेस एन इंटरप्राइजेस एट एन एडवांटेज पोजिशंस ड्यू टू विच द इंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी कि गुडविल हो जहां पर होती है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, और जिस फॉर्म में हो जाती है वहां पे एक्स्ट्रा वर्क किए, यानी कि उसे एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। अब वो क्या कर लेता है, हायर प्रॉफिट वो अर्न करने लगता है फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये था आपका गुडविल का मीनिंग। आगे देखते हैं अदर वर्ड्स। इट इज अ रेपुटेशन। ये क्या है? रेपुटेशन है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म विच एबल, जो उसे योग्य बनाती है, एबल देती है टू हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन कंपैरिजन, यानी कि अदर की तुलना में, अदर कैलकुलेशन में, इट्स टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन सेम बिजनेस। यानी सेम बिजनेस में अदर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट पे वर्क कर रही है, लेकिन गुडविल होने पर वो लोग हायर प्रॉफिट अर्न करने लगती हैं। दैट इज गुडविल। ये गुडविल है। लॉर्ड मैकॉल्टन ने कहा है, ये ऑथर्स ने इन्होंने क्या कहा है, देखिए बहुत इजी बताया है। गुडविल इज ए थिंग्स वेरी इजी। गुडविल इज ए थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना तो इजी है, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसे डिफाइन करना बहुत कठिन है। ठीक है, कैसे? इट इज बेनिफिट एंड एडवांटेज। ये बेनिफिशियल है, एडवांटेज है। एक
फर्म के लिए ऑफ द गुड नेम, गुड रेपुटेशंस एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। ये रेपुटेशंस और कह सकते हैं गुड नेम का कनेक्शंस होता है। इट इज एट्रैक्टिव फोर्स, इसके पास एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स को उसी जगह पे ले जाता है या उस जगह पे खींचता है। तो ये था हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ गुडविल, अदर मेन वर्ड्स, अदर वर्ड्स एंड डेफिनेशंस। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपको नोट्स के रूप में लिखवाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका ले सकते हैं, देख लीजिए फिर से, जूम कर दे रहे हैं। ये था गुडविल के बारे में। गुडविल बहुत आसान गुड बता दिया मैंने आपको कि एक सिंपल सा बात है, अगर आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करने लगते हैं, दैट इज गुडविल, उस फॉर्म में गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल की क्या नीड है, क्यों हम इससे वैल्यूएशन कर रहे हैं, आखिर मतलब क्या है गुडविल की वैल्यूएशन करने का। तो मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूं कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की जाती है और किस किस कंडीशंस में की जाती है। आइए चलते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने का मेन मोटिव ये होता है कि किस टाइम वैल्यूएशन की जाती है। नंबर एक पॉइंट देख लीजिए, आप समझ लीजिए, अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म है, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी किसी पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर्स को अपनी फर्म में एडमिशन देते हैं, तो उस टाइम आपको अपनी फर्म की गुडविल के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट्स है, कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उस डेट पे गुडविल का वैल्यूएशन क्या है। अगर कह सकते हैं थर्ड पॉइंट, इफ एनी पार्टनर डाइड या एनी पार्टनर डेथ, किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन गुडविल की वैल्यूएशन क्या है। या हम जब कभी कोई रनिंग बिजनेस यानी चलता हुआ बिजनेस को खरीदते हैं, तो जो बिजनेस खरीद रहे हैं उस बिजनेस में कितनी गुडविल है। कैसे, जैसे अपोज करिए कि हमने कोई बिजनेस 1,80,000 वाला बिजनेस, यानी कि उसकी नेट कॉस्ट थी बिजनेस की, एसेट्स और लायबिलिटीज को मिलाकर ऐसे हमने नेट वैल्यू निकाली, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेट वैल्यू आई है 1,80,000। व्हाट वी पेड 2 लाख, यानी 1,80,000 रुपए के बिजनेस के बदले हम 2 लाख रुपए उसे पेमेंट दे रहे हैं। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा 20,000 दे रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ गुडविल। तो ये क्या है, गुडविल है। यानी कि नेट वैल्यू के अगर हम किसी को ज्यादा पैसा देते हैं उसकी रियल प्राइस से ज्यादा, तो वो एक्स्ट्रा मनी जो हम क्यों पेमेंट कर रहे हैं, गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्यों नीड करते हैं अमेलगमेशन ऑफ 2 ऑफ कंपनी और फर्म, जब 2 फर्म आपस में मर्ज कर ले या अमेलगमेट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। आइए डिस्कस करते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट, चेंज द रेशियो। अगर पार्टनर्स नीड के अकॉर्डिंग अपने रेशियो को चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस केसेस में सम पार्टनर्स आर सैक्रिफाइस एंड सम पार्टनर्स आर गेन। कुछ पार्टनर्स लोग सैक्रिफाइस त्याग करेंगे और कुछ पार्टनर्स उनमें से गेन करेंगे। ठीक है। नंबर 2, न्यू पार्टनर एडमिट। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में हमने एडमिट किया है तो उस कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। नंबर 3 पॉइंट है ओल्ड पार्टनर रिटायर। कोई पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर हो रहा हो, जा रहा हो। नंबर 4 पॉइंट है डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई हो, उस कंडीशन में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। When running business purchase and sold, जब हम किसी रनिंग बिजनेस को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस टाइम पे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी होती है। नंबर 6 पॉइंट, when 2 or more firm amalgamate, यानी कि जब 2 और 2 से अधिक फर्म आपस में मर्ज हो जाते हैं, अमेलगमेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में गुडविल क्या क्या रोल प्ले है वो हम लोग करेंगे। नंबर 7 पॉइंट, फर्म कन्वर्ट इनटू कंपनी। जब कोई फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस टाइम वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया गुडविल के बारे में।
तो समझ में आ गया आपको कि गुडविल के माने क्या होता है, गुडविल की मीनिंग क्या है, गुडविल का डेफिनेशन क्या है और इसकी वैल्यूएशन क्यों करते हैं, इसकी नीड क्यों है वैल्यूएशन की। तो ये था हमारा गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नीड। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर